पहला प्रश्न, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर है इसका आर्किमिडीज। दूसरा प्रश्न, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर बताइए। सही आंसर है इंडिया। तीसरा प्रश्न आपके सामने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनमें सबसे बड़ा कण कौन सा है? सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न आपके सामने, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से कौन सा राज्य झारखंड से सटा हुआ नहीं है? बताइए सही आंसर। सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुगल काल का वास्तुकार कौन था? सही आंसर बताइए। मुगल काल का वास्तुकार कौन था? सही आंसर है इसका आपके सामने आने वाला है उस्ताद अहमद लाहौरी। बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध उबालने की स्फूर पाश्चता कितनी होती है? दूध को कितनी डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर पाश्चता होती है इसकी? बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है इसका सऊदी अरब। अगला प्रश्न आपके लिए, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसकी परिधि बताइए कितनी है? उस पृथ्वी की परिधि कितनी है? उस पृथ्वी की परिधि है, देखिए कितनी है, हाँ 40,232। बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिव काशी तमिलनाडु में जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? शिव काशी एक स्थान का नाम है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर बताइए आप। ये है आतिशबाजी के लिए। बिल्कुल सही, पटाखे वटाखे बनते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न, कंबन किसके दरबार में थे? कंबन किसके दरबार में रहते थे? एक कवि हैं, ये किसके दरबार में रहते थे? सोचिए, बताइए। कंबन एक कवि हैं, ये किसके दरबार में रहते थे? बिल्कुल सही आंसर है कुलुंतक। कुलुंतक के दरबार में रहते थे कंबन कवि। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बार बार प्रश्न आ चुका होगा और बार बार आपने पढ़ा भी होगा ये प्रश्न। सही आंसर आप इसका मुझे बताइए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत, जो कि भारत और नेपाल में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न आपके लिए, किस फसल की बुआई और कटाई के बीच सबसे अधिक समय लगता है? बताइए, कौन सी ऐसी फसल है जिसे सबसे अधिक समय के लिए खेत में खड़ा रखा जाता है, यानी कि सबसे पहले बोई जाती है, सबसे बाद में काटी जाएगी? कौन सी फसल है वो? सही आंसर है इसका बिल्कुल सही आंसर गन्ना, करेक्ट। अगला प्रश्न आपके लिए, किस स्थान पर गर्मी के दिनों में दिवाली मनाई जाती है? हम सभी लोग तो कब मनाते हैं दिवाली? जाड़े के दिनों में। लेकिन ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर गर्मियों में दिवाली मनाई जाती है? इसका सही आंसर देखिए आप क्या है। सही आंसर है इसका इटली। इटली में दीपावली गर्मियों में मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपके लिए, ब्लैक होल क्या है? अभी कुछ समय पहले बहुत चर्चा में रहा है ब्लैक होल। ये है क्या ब्लैक होल? ब्लैक होल क्या है बताइए, क्या है ब्लैक होल? ब्लैक होल, देखिए ब्लैक होल क्या है? तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ संकुचित तारा। ठीक है। अगला प्रश्न, किसमें विटामिन डी पाया जाता है? विटामिन तो आप अच्छे से पढ़ते हैं बार बार, और बार बार आपको बताया जाता है। तो किसमें विटामिन डी पाया जाता है? विटामिन डी सूर्य में मिलता है, सभी लोगों को पता है, सूर्य में मिलता है, और
और किसमें मिलता है बताइए? और कहाँ से विटामिन डी आप प्राप्त कर सकते हैं? मछली के लीवर तेल से। बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत ने आखिरी बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? ये आप सब परिचित हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो भारत ने आखिरी बार जो हॉकी में स्वर्ण पदक लिया है वो कब लिया था, ये आपको बताना है। बताइए कब जीता था? 1980 में। बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तराइन का युद्ध, 2 लड़ाइयाँ हुई हैं तराइन की, एक 1191, एक 1192। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? वैसे दोनों लड़ाइयाँ उन्हीं 2 लोगों के बीच में हुई हैं, लेकिन हुई किन के बीच में है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के बीच में दोनों लड़ाई लड़ी गई। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है आपके लिए, म्यांमार, मालदीव, भूटान और श्रीलंका, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा इनमें से सार्क का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। सार्क तो आप परिचित हैं, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। म्यांमार, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, कौन सा देश इनमें से नहीं आता, इसका सदस्य नहीं है? कौन सा देश है वो? म्यांमार। बिल्कुल सही आंसर, म्यांमार। अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न आपके सामने, रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? गणित सभी लोग पढ़ते हैं, रेखा गणित भी पढ़ते हैं, कोण, त्रिभुज, ये सब पढ़ते हैं। तो रेखा गणित ये किसे इसका जनक या पिता कहा जाता है, ये आपको बताना है कि रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है। रेखा गणित सभी लोग पढ़ते होंगे, व्रत पढ़ते होंगे, त्रिभुज पढ़ते होंगे। तो इसका पिता किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है यूक्लिड। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न आपके लिए, विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद हमारे महापुरुषों में विवेकानंद, उनके गुरु का नाम बताना है आपको। विवेकानंद के गुरु कौन थे? प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है कहीं भी। विवेकानंद के गुरु बताइए, आप सोचिए कौन थे, उन ऐसे महापुरुष के गुरु कौन हो सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस। बिल्कुल सही आंसर। इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न आपके लिए, भारत में रबड़ का पौधा अधिकतर कहाँ पाया जाता है? भारत में जो रबड़ का पौधा है वो अधिकांश कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में मिलता है अधिकांश? रबड़ से आप सभी परिचित हैं। रबड़ का पौधा भारत में कहाँ पर मिलता है, कौन सा क्षेत्र है? केरल और कर्नाटक। 21 प्रश्न हो चुके हैं। 22वां प्रश्न आपके लिए, नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? यह आपको बताना है। नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? जितनी भी परीक्षाएं अभी आने वाली हैं उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। कोई ना कोई ऐसे प्रश्न होंगे इसमें जो सभी परीक्षाओं में लगभग आते हैं, तो आप ध्यान से इनका सही उत्तर दीजिए। और आपको अगर नहीं उत्तर पता है तो आप उत्तर इसका देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए कहीं पर भी। इसका सही आंसर था सुगम संगीत। सुगम संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? ये प्रश्न तो बहुत आम प्रश्न है और लगभग मैं जानता हूँ सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। जापान की मुद्रा पूछी गई है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? आगामी परीक्षा आने वाली है आपकी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी पीआरटी, आर्मी पब्लिक स्कूल में जो भी जनरल अवेयरनेस वगैरह के प्रश्न होते हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर था येन। 24वां प्रश्न आपके लिए, 1999, 2000, 2001, 2002 इनमें से किस वर्ष में 366 दिन थे?
366 कब होते हैं? जब लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष के लिए आप क्या करेंगे, जो ईयर दिए गए हैं उनमें 4 या 400, जिसके पीछे सैकड़ा हो उसके पीछे 400 से भाग लगा के आप चेक कर लेंगे तो सही आंसर निकलेगा इसका 2000 जो वर्ष था उसमें 366 दिन थे, इसे लीप वर्ष भी कहते हैं। अगला प्रश्न 25वां आखिरी प्रश्न आपके लिए, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो इजिप्ट में बहती है, मिस्र कहते हैं आप इसे। तो इस सबसे लंबी नदी का नाम कौन सा है? सभी लोगों को बनता होगा यह प्रश्न, सभी लोगों को आता होगा। सही आंसर इसका नील। तो मैं इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।